27 जून दिन शुक्रवार सिमडेगा जिला के पाकरडांड थाना क्षेत्र अंतर्गत चुंदियारी गांव की गंगू देवी फिसलकर गिर जाती है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो झारखंड की वो कड़वी सच्चाई को दिखाता है कि यहाँ ग्रामीण इलाकों में कुछ भी ठीक नहीं है। सरकार प्रशासन के उन खोखले दावों की पोल खोलता है जिसके लिए बड़े बड़े तमाशे किए जाते हैं। चलिए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सिमडेगा जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र ग्राम चुंदियारी, पोस्ट केसलपुर, थाना पाकरडांड और जिला सिमडेगा। इस गांव में कल एक दुर्घटना हो गया। दादी माँ जो है, जो कि 70 साल से ऊपर हो रहा है, कल फिसल कर अपने घर में ही गिर गई और कमर में और पैर में काफ़ी चोट लगा है। देखने से समझ में आता है कि शायद फ्रैक्चर हो गया है, जिसको ग्राम चुंदियारी के ग्रामीण जनता 3 से 5 किलोमीटर खटिया में ढोकर ले जाएंगे। उसके बाद सदर हॉस्पिटल सिमडेगा अपनी गाड़ी व्यवस्था करके लेके जाएंगे। सरकार से हम विनती करना चाहते हैं कि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करें। यहाँ पर सड़क ही नहीं है, जिसके कारण से गाड़ी नहीं आ पाती है। और विकास का काम के लिए सरकार को यहाँ की जनता कितना बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे चुंदियारी गांव पहुँचने से पहले एक छोटी नदी है, साथ में काफ़ी परेशानी होता है। यहाँ ग्राम चुंदियारी के बच्चे यहाँ पे हल्दीबड़ा में उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, वहाँ पर आने जाने के लिए भी काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बरसात में पानी ज़्यादा आ जाए तो यहाँ का पुलिया के लिए उपायुक्त महोदय, विधायक महोदय सबको आवेदन हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है यहाँ पुलिया का। यहाँ पर बच्चा लोग को स्कूल आने जाने में भी परेशानी होता है। अगर यहाँ पे नदी अगर भर जाए तो बड़े लोगों को भी पार होने में परेशानी होता है। तो सरकार से हम विनती करना चाहते हैं कि इस विषय पर जल्द से जल्द ध्यान दें और यहाँ का विकास का काम करवाने का प्रयास करें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, 2-3 महीना पहले इसी प्रकार से गर्भवती महिला का केस आया था, जिसको हम लोग खटिया में ढोकर लेके गए थे 3 से 5 किलोमीटर। इस बार फिर से एक दादी माँ गिर गई है, तो उनको भी ढोके लेके जा रहे हैं, फिर अपनी गाड़ी व्यवस्था करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आज भी एम्बुलेंस से हम लोग हमारे मौजा के जो सैया है उनके माध्यम से बातचीत करने का प्रयास किए एम्बुलेंस सेवा के लिए, लेकिन एम्बुलेंस सेवा भी सख्त मना कर दी आने के लिए, क्योंकि सड़क ही नहीं है हमारे गांव में। सिमडेगा जिला के अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें लगातार आपको बैक टू बैक देखने को मिल रही है। ये सरकार और प्रशासन के उन खोखले दावों की पोल खोल रही है, जिसमें वो दावा करते हैं कि झारखंड का विकास हो रहा है, सरकार काम कर रही है और हमारा झारखंड समृद्ध हो रहा है। लेकिन आप जब इन सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो पाएंगे कि आज भी उन इलाकों में पिछड़ापन है, सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पीने का स्वच्छ जो है पानी नहीं है। और ये जो सिमडेगा जिला का चुंदियारी गांव है, जहां मैंने कुछ महीने पहले ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी और दिखाया था कि एक गर्भवती महिला को खटिया से ढोकर लिया गया, और उस वक्त भी लोगों ने इसी तरह की जो है वो वीडियो बनाई थी। उसके बाद तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी गाँव पहुँचे थे, लोगों से हालचाल जाना, आश्वासन दिया, कागजी कार्रवाई की गई, ऐसा कहा गया है। लेकिन स्थिति क्या है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि अभी भी लोग जो हैं झारखंड के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह से बीमार पड़ने पर खटिया में ढोकर किसी को नदी से पार कर कर अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल की हालत क्या है वो तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन ये असली झारखंड है जहां आपको ये तस्वीरें सभी जगहों पर देखने को मिलेगी। और इस तरह के मामलों में सरकार प्रशासन हमेशा से मौन दिखाई देती रही है। कारण क्या है कि आज तक इन इलाकों का विकास नहीं हो पाया। आज हम किस सदी में जी रहे हैं, ये सोचने वाली बात है।
क्योंकि जिस तरीके से बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो लोगों ने सोचा था कि झारखंड का विकास होगा, झारखंड समृद्ध बनेगा, क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा है। लोहा, अब्रक, हर तरह की खनिज संपदाएं इस राज्य में पाई जाती है। काफ़ी धनी राज्य है खनिज संपदा के मामले में। लेकिन आप सोचिए कि ये राज्य इतने सालों के बाद भी इतने गरीबी, लाचारी और भुखमरी जैसी स्थिति उन ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है, और इन मामलों को देखकर सरकार की आंखें बंद पड़ी रहती है। इस चुंदियारी गांव में आज भी बिजली नहीं है। आप सोचिए, इस ज़माने में बिजली ना हो तो आपको कैसा लगेगा। इस गांव में नेटवर्क भी नहीं है। इस गांव में जाने के लिए सड़कें सही से नहीं हैं। इस गांव में पीने के पानी की कोई भी पेयजल की सुविधा सरकार के द्वारा नहीं की गई है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। जब गांव तक सड़क ही नहीं होगी तो आखिर कैसे इन गांवों का सही रूप से विकास होगा, सरकारी योजनाएं उन धरातल पर जो है पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस वृद्ध महिला को जब अस्पताल लिया गया, जब वहां पर एक्सरे किया गया तो पाया गया कि इस महिला की जो है हड्डी टूट चुकी है, मगर गरीबी के कारण अब जो है ये इलाज नहीं करा पाए और दोबारा जो है उसे घर वापस लेकर आ गए हैं। कमर की हड्डी टूटी है ऐसा बताया जा रहा है, और ऐसे में गरीबी के कारण ये आगे का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सोचिए कितनी विवशता है, कितनी लाचारी है, कितनी बेबसी है। और मैं आपको इसी तरह की लगातार झारखंड की उस सच्चाई को दिखा रहा हूँ ताकि सरकार की आंखें खुल सके और लोग भी जो है वो जागरूक हों। तो ऐसा और समस्या होता है तो आप लोग क्या करते हैं? ये पहला समस्या है अपना का ग्राम चुंदियारी में। पहले इस प्रकार से कोई समस्या नहीं आया था सामने? बहुत समस्या आया था, इसने वही लेकर रही गाड़ी खोज के बोले कि लेकर रही आपने से। हाँ, और 5 किलोमीटर 3 से 5 किलोमीटर तो वही लगी लेकर गाड़ी मोटरसाइकिल में बैठाई लगी लेकर भेतराई लेके लगी। अच्छा, आज तक खाटी में वही लगी। वो दे घर में गिरलक और डाँड़ा में क्रैक है और जांग में भी क्रैक है, वही लेकर तैयारी करत थे। कहाँ ढो के ले जाइएगा आप लोग? सिमडेगा ढो के ले जाइएगा यहाँ से? बागवथा तक लेंगे। कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। तो ये कौन सा गांव है? हल्दीबड़ा चुंदियारी, पंचायत केसलपुर, जिला सिमडेगा। आपने देखा होगा कि इस राज्य के मंत्रियों का विकास बहुत तेजी से होता है। इस राज्य के नेताओं का विकास बहुत तेजी से होता है। इस राज्य के बड़े पदाधिकारियों का, अधिकारियों का विकास बहुत तेजी से होता है। निम्न स्तर से वो काम करते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कोठियाँ, बंगले बनाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, हर जगह घूसखोरी चलती है। और देखिए धरातल में इन सुदूरवर्ती इलाकों में गांव के लोग कैसे जीते हैं। इससे पहले भी मैंने दिखाया है कि आज भी लोग जो हैं साफ पानी नहीं पी पा रहे हैं। आज भी लोग जो हैं नदी से ढोकर मरीज को पार कर रहे हैं। सोचिए, इस ज़माने में आज हम जी रहे हैं जहां पर चांद तक लोग जो है जीवन तलाशने के लिए जुटे हुए हैं, और ऐसे में आज झारखंड की स्थिति देखिए। क्या बदला झारखंड अलग हुए, क्या बदला? ये सवाल आप खुद से करें, ये सवाल आप सरकार से भी करें कि क्या बदला है, कितना विकास हुआ है, क्या ये विकास है?